जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। असम और मेघालय के बीच विवादित सीमा को लेकर हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव जारी है। हालांकि कुछ वाहनों की आवाजाही इस वक्त देखी जा रही है। इसके साथ ही असम ट्रांसपोर्टरों ने मेघालय में ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी है। अब मेघालय सरकार असम से आने वाले आवश्यक वस्तुओं और तेल के टैंकरों को ले जाने वाले ट्रकों के लिए पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। आपको ये भी बताते चले कि मेघालय की राजधानी शिलांग में गुरुवार शाम उपद्रवियों ने एक ट्रैफिक बूथ को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही एक सिटी बस सहित 3 पुलिस वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। ये तो धन्यवाद है, क्योंकि ट्रक में बहुत जरूरी गुड्स रहता है, खाने का सामान रहता है, कुछ मच्छी वगैरह रहता है, कुछ अंडा रहता है, कुछ फूड्स रहता है। लेकिन मेरे एक क्वेश्चन है दोनों सरकार के, असम का सरकार एंड मेघालय सरकार को, जो ट्रक को कल शाम को शिलोंग में इतना सिक्योरिटी के अंदर में गवर्नमेंट का जो आपको पुलिस पॉइंट है वो सब आदमी ने तोड़ दिया। और दिल्ली के चांदनी चौक में थोक बाजार भागीरथ पैलेस में भीषण आग लगने से 50 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। गुरुवार को लगी आग पर काबू पाने के लिए अब भी प्रयास जो है वो जारी है। अभी दमकल की 20 गाड़ियां आग पर काबू पाने के अभियान में जुटी हुई है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर 50 दुकानें इस अगलगी में जलकर राख हो गई। अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 20 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के चांदनी चौक की ये तस्वीरें जहां पर आग का तांडव साफ तौर पर देखने को मिला, जिसमें 50 दुकानें जलकर राख हो गई। गोपालगंज में गन्ना लदा ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस चौक की है। हादसे में ट्रैक्टर चालक जख्मी हो गया है। वहीं इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ट्रैक्टर चालक गन्ना लेकर तेज रफ्तार में चीनी मिल की ओर बढ़ रहा है। आज सुबह 6:10 पर जैसे ही ट्रैक्टर चालक पोस्ट ऑफिस चौक के पास पहुंचा, अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच बनाए गए लोहे के डायवर्सन में टकरा गया। हादसे के बाद ट्रॉली खड़ी रह जाती है और ट्रैक्टर का इंजन पलट जाता है। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को हालांकि बचा लिया है और इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस जगह से ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी यहां हादसे होते रहते हैं, क्योंकि लोहे के बने इस डिवाइडर से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बताते चले, युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंका गया है। राजगीर में मजदूरी करता था जो मृतक है वो बीबीगंज चित्रगुप्त नगरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रेलवे ट्रैक के किनारे शव बरामद किया गया है। माड़ीपुर का निवासी था जाहिद, जिसकी हत्या कर दी गई। तो युवक की हत्या से इस वक्त पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि हत्या के पीछे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सुबह तक तो ये घर पे ही था। ये लमसम 3-4 बजे के आसपास की ये घटना है। और ऐसा ये कोई ऐसा विवादी या किसी से लफड़ा या कोई झगड़ा उगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इससे जो भी है उसको मर्डर किया गया है, ला करके रेलवे लाइन पे फेंक दिया गया है। मामला तो गवाहों द्वारा बताया गया है, पीछे हत्या कर रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया है। कितने बजे लगभग घटना है? घटना का तो लगता है कि 2:30-3 बजे की घटना है। ये कुछ ऐसा आशंका, क्या जमीनी विवाद में कुछ ऐसा तो कुछ मालूम अभी नहीं हुआ है। इसके बाद तहकीकात किया जाएगा क्या मामला है। अभी तत्काल में तो इस शव को हटाना जरूरी हमको है। और पटना में ई-रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल ई-रिक्शा चालक पटना जंक्शन नहीं जाने देने से बेहद नाराज हैं। आर ब्लॉक पर इकट्ठा होकर सभी ई-रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पटना पुलिस मौके पर पहुंची और ई-रिक्शा चालकों को वहां से हटाया गया। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आर ब्लॉक के पास ई-रिक्शा चालकों की ओर से प्रदर्शन किया गया। दरअसल पटना जंक्शन जाने से इन्हें रोका गया है और इसी के विरोध में इनकी ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ इनका जो आक्रोश है वो दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने
उन्हें समझा बुझाकर प्रदर्शन को इस वक्त खत्म करा लिया है। वैशाली जिले में राजकीयकृत उच्च विद्यालय भगवानपुर रत्ती में उन चुनिंदा विद्यालयों में शामिल है जिसमें इंटर के साथ साथ एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई होती है, लेकिन यहां न इंटर में और न ही एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक मौजूद हैं। हैरानी की बात यह भी है कि हर साल सैकड़ों बच्चे बिना विद्यालय आए और बगैर पढ़े ही इंटर पास कर जा रहे हैं। विद्यालय के खाली कमरों को देखकर आप ये मत समझिए कि यहां बच्चे नहीं हैं। 8वीं से लेकर इंटर तक में कुल 1380 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन शिक्षक और संसाधन नहीं होने की वजह से बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, सिर्फ परीक्षा देने या फिर प्रवेश पत्र लेने आते हैं। हद तो यह है कि विद्यालय में शिक्षक से अधिक चपरासी मौजूद हैं। विद्यालय में कुल 8 शिक्षक हैं तो वहीं 10 चपरासी हैं। आज तक इस विद्यालय को एक नोटिफाइड प्राचार्य भी नहीं मिला है और आज तक विद्यालय की चारदीवारी तक खड़ी नहीं हो सकी है। आज स्कूल की ये स्थिति है, न उसके पास चारदीवारी है, न उसका वो पुराना जो मकान था वो भी खंडर में तब्दील हो गया। बशर्ते अभी सरकार के फंड से 2-4 रूम बने हैं, बच्चे लोग की पढ़ाई हो रही है, मगर पूरे टीचर भी नहीं हैं और बच्चे लोग अपने जैसे तैसे। अभी तो शिक्षा की क्या हाल है ये कहने से तो पता, शिक्षकों का घोर अभाव है उसमें, शिक्षक का घोर अभाव है। सीतामढ़ी के चंदौली में एक बार फिर बागमती नदी में लोग चचरी पुल का निर्माण कर रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक लोग पुल नहीं होने की वजह से बेहद परेशान हैं। हालांकि 7 साल पहले चंदौली में 70 करोड़ की लागत से स्थायी पुल निर्माण का काम शुरू किया गया था, जो आज तक अधूरा पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर आम लोगों को चचरी पुल का सहारा लेना पड़ रहा है और वो खुद इसे बनाने में जुट गए हैं। उसमें हमारी रिसेंट में भी कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण से बात हुई थी। उनका ये कहना है कि जितना सरकार से उनको फंड मिला था उतना कार्य कर दिया गया है और आगे जैसे ही फंड आएगी तो उतनी ही जल्दी में वो कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो हम लगातार उनसे पत्राचार में हैं और उनके द्वारा भी हम लोगों को ये बताया गया है कि फंड आते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बहुत हम गाड़ी घुमा के डेंगी पर लाए हैं, अब जाएंगे, हाँ उस पार जाएंगे। कहाँ घर है आपका? हमारा घर हो गया निनौरा। हाँ जाना है छपरा। कितना तकलीफ होता है आप लोगों को? तकलीफ तो बहुत होता है, फिर भी जो है ऐसे क्या करें, तकलीफ उठाना पड़ता है। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए रांची में राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला मौजूद है, लेकिन खाद्य सुरक्षा और सैंपल जांच के नाम पर सरकारी व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है उसकी असलियत इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाई के चर्चे खूब होते हैं। जांच के लिए खाद्य सैंपल भेजा भी जाता है, लेकिन जांच कैसे होती है जानने के लिए न्यूज 18 की टीम रांची के नामकुम स्थित राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला पहुंच गई, जहां पूरे झारखंड से फूड सैंपल भेजे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये लैब है जहां पर राज्य भर से सैंपल, जो खाद्य सैंपल होते हैं उन्हें भेजा जाता है, खासकर उस सैंपल को जिन पर कोई शक होता है और उनकी यहाँ पर जाँच की जाती है। लैब में हमने गुमला से दीपावली के मौके पर जब्त किए गए पनीर का एक सैंपल उठाया और उसकी जांच रिपोर्ट से संबंधित सवाल पूछे, जिसको पहले खाद्य विश्लेषक ने टालना चाहा। जो मैं वहां से लाया हूं, हमको इसकी रिपोर्ट दिखा दीजिए कि GUM 12/2022। आप जो रिपोर्ट लाए हो तैयार रिपोर्ट है, तो इसकी रिपोर्ट गुमला 9 नंबर की तो जा चुकी है और 12 नंबर की भी यहीं कहीं होगी, ढूंढ के बता दूंगा ना। लेकिन हम रिपोर्ट देखने पर अड़े रहे। फिर क्या था, खाद्य विश्लेषक के पसीने छूटने लगे। पहले कहा कि जांच रिपोर्ट भेज दी गई है, फिर कहा जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। तो हम पकड़े रहे हैं सर, याद रख दे वहाँ पर, रख दीजिए ना। जी सर, ये रिपोर्ट मिल जाएगी अभी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, हम इंतजार करते हैं सर। रिपोर्ट मिल जाएगी या तो फिर इसकी रिपोर्ट बन रही होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा तो, लेकिन जाँच हो चुकी है। सर ये आई कब है, इसका डिटेल दिखा सकते हैं? सब बता दूंगा, बता दूंगा। बाद में पता चला जांच रिपोर्ट अभी तक प्रयोगशाला में ही पड़ी है। अब सोचिए जरा, इस सैंपल पर 28 अक्टूबर 2022 की तारीख पड़ी थी। नियमानुसार ऐसे फूड सैंपल की जांच रिपोर्ट 14 दिनों के अंदर भेज दी जाती है, लेकिन यहाँ गुमला से भेजे सैंपल की रिपोर्ट अभी तक वापस नहीं भेजी गई थी।
तो आखिरकार फाइलों को खंगालने के बाद जो ये गुमला से जो ये पनीर का सैंपल आया, पनीर का जी हाँ सर, आया था, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर निकली है, लेकिन अभी तक डिस्पैच नहीं हो पाई है, मतलब जा नहीं पाई है। तो यहाँ पर GUM 12/2012 ये सर आई थी, आपने बताया 28 अक्टूबर को, और आज तारीख हो गई 24 नवंबर जी 2022 जी, तकरीबन 27-28 दिन। जी जी। ये सच है कि राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला में मैन पावर की कमी है। जहां 13 कर्मचारियों को होना चाहिए, वहां खाद्य विश्लेषक को लेकर मात्र 5 लोग हैं। उनमें भी कई अनुबंध पर हैं। सैंपलों की इंटीग्रिटी और उनकी जो कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ पे फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर वगैरह सब हैं, और ये रिपोर्ट भी समय पे चली जाएगी। 1 मिनट ऑफ करेंगे? कोई दिक्कत नहीं सर, खाली आप परेशान ना। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि पूरे राज्य को छोड़िए, सिर्फ राजधानी रांची में 10,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड खाद्य प्रतिष्ठान हैं। लेकिन 2008 से लेकर 2022 तक यहाँ की मात्र 150 सैंपल की जांच हुई। अगर टीम बड़ी हो तो जांच की संख्या बढ़ सकती है। टीम चूंकि छोटी है तो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रयास हमारा है कि हम बढ़ाएं। सवाल है कि क्या ये फूड लेबोरेटरी सिर्फ दिखावे के लिए है? यहाँ से राज्य के विभिन्न जिलों से यहाँ पर सैंपल आते हैं। सैंपल में जांच में कितना समय लग रहा है आपने खुद देखा। अब आप समझ जाइए कि मैन पावर को बढ़ाना है, लेकिन अभी तक ये मामला पूरी तरह फाइलों में अटका है। आम आदमी की जिंदगी राज्य में कितनी सेहतमंद है, कितनी सुरक्षित है, आप खुद समझ सकते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। मिशन 60 डेज को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है और सभी जिलों के सिविल सर्जन डीपीएम से काम का ब्यौरा मांगा है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह ने बैठक बुलाई थी, जिसमें जिलों के सदर अस्पतालों की तस्वीर कितनी बदली और कितना सुधार हुआ, एक एक बिंदु पर पूछताछ की गई। वहीं इस दौरान बेहतर काम करने वाले 5 जिले शेखपुरा, सहरसा, भागलपुर, बांका, खगड़िया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन 60 डेज टारगेट का काफी असर देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। डेज को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्शन में है और इस वक्त समीक्षा बैठक की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ साथ राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी हैं और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद हैं। देख सकते हैं कि सिविल सर्जन हैं, डीपीएम हैं और उसके साथ साथ एसपीओ हैं। तमाम लोगों से बातचीत हुई है, रिपोर्ट मांगी गई है, साथ ही बेहतर काम करने वाले जिलों को सम्मानित भी किया गया। सीधे एसीएस साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से एक्शन दिख रहा है, क्या समीक्षा की गई? ये जो बुनियादी सुविधा को बेहतर करने की कवायद है, शुरुआत है, उसी कड़ी में लगातार समीक्षा चल रही है और आज उससे संबंधित समीक्षात्मक बैठक थी, जिसमें हर जिले में जो काम हुआ है उसका प्रेजेंटेशन देखा गया है। जहां जहां चुनौतियां बरकरार हैं और ये क्षेत्र ऐसा है जो लगातार चुनौतियों से भरपूर है, तो हम लोगों ने समीक्षा में कई चीजों पर निर्णय लिए हैं और ये लगातार हमें इस दिशा में काम करना है और लक्ष्य यह है कि एक रोल मॉडल के रूप में यह राज्य इस क्षेत्र में भी देश के लिए रहे। जैसा कि अभी मैंने इन लोगों को संबोधन में भी कहा है, वेल बिगन इज हाफ डन। हम लगातार इस पर काम करेंगे। ये मिशन समाप्त नहीं हुआ है। ये जब तक हर सदर अस्पताल हमारा बेहतर नहीं हो जाए और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की सोच है कि स्वास्थ्य जो सुविधा होती है, जो बेस्ट हो सके, वो हम आम पब्लिक तक पहुंचाएं। बिल्कुल। तो अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जानकारी दे रहे थे। जाहिर है महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद मिशन 60 मोड में जो है टारगेट दिया गया था और सभी जिले जो हैं यहाँ उपस्थित भी हैं। समीक्षा की गई है, बेहतर 5 जिलों को हालांकि सम्मानित किया गया है, लेकिन ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहेगा। अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर से कहा है कि सभी जिलों ने बेहतर कोशिश की है और आगे भी कई और जिले जो है उनको सम्मान देने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में पहाड़िया टोला के दर्जनों परिवारों ने रोजगार नहीं मिलने पर अपना पुश्तैनी धंधा फिर से शुरू किया है। ये लोग चटाई बनाते हैं। टोले के दर्जनों परिवार हस्तशिल्प कारीगरी से बेहतरीन चटाई बनाते हैं।
इसके लिए ये खजूर के पत्ते तोड़कर लाते हैं और फिर उसे सुखाकर चटाई बनाते हैं। जी तोड़ मेहनत के बाद उन्हें एक चटाई के केवल 100 रुपए ही मिलते हैं। लोगों के मेहनत के मुताबिक मेहनताना नहीं मिलने पर सरकार से ध्यान देने की अपील की गई है। काट के लाते हैं और सुखाता है और उसमें हम लोग चीरा करके पटिया बना रहे हैं, तो बहुत मेहनत का काम है। अब देखिए हम लोग बाजार बना के हम लोग ले जाते हैं तो 100 रुपया मिल रहा है मात्र। इससे क्या हो जाता है गुजारा परिवार? इससे क्या परिवार चलता है, होता है? तो नहीं होता है तो क्या करेंगे, काम नहीं है और बूढ़ा आदमी कहाँ जाएंगे, तो पेंशन भी नहीं मिल रहा। रुद्राक्ष जो कि भगवान भोले शंकर को काफी प्रिय है। लौनगरी जमशेदपुर में रुद्राक्ष के 150 से अधिक पेड़ देखने को मिलते हैं। 5 साल पहले रोपा गया रुद्राक्ष का पौधा अब पेड़ बन चुका है और इसमें पहली बार फल आए हैं। जमशेदपुर के विभिन्न शिव मंदिरों में इसे रोपा गया था। रुद्राक्ष के पेड़ हिमालय की पहाड़ियों में ही देखने को मिलते हैं और पूरे झारखंड में केवल जमशेदपुर में ही दिखते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ और फल को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालुओं को पेड़ के नीचे घंटों इंतजार में खड़े रहने देखा गया है और कब रुद्राक्ष का फल टूटकर गिरेगा और उन्हें आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, ये भी उनकी इच्छा होती है। जमशेदपुर के शिव मंदिरों में लगे पेड़ों की देखभाल में स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान लगातार जुटा हुआ है। आज बहुत खुशी का बात है कि 6 साल में आज इस रुद्राक्ष का देख रहे हैं, सामने में पौधा है जो पेड़ हो गया है और रुद्राक्ष में काफी करीब 100 फल लग चुका है। हम लोग बहुत खुशी अनुभूति महसूस कर रहे हैं। दुर्लभ चीज जब सामने आता है तो बहुत खुशी होती है। बस सार्थक हो। रुद्राक्ष जो है ये भोले बाबा का अश्रु से पैदा हुआ है, ठीक है। रुद्राक्ष जो है एक मुखी से 14 मुखी तक होता है, सबका अलग अलग प्रभाव है। रुद्राक्ष भगवान शिव का सबसे अद्भुत श्रृंगार है जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और भगवान भोलेनाथ इस रुद्राक्ष माला को सदैव अपना गला में, अपना शरीर में, हाथ में, बाह में, मतलब अति प्रिय भगवान भोलेनाथ का यह रुद्राक्ष खंड जो है प्रिय है। रुद्राक्ष के जो पेड़ है काफी दुर्लभ है, ये हर जगह नहीं मिलते हैं और काफी मुश्किल से ये पेड़ बच पाते हैं। जमशेदपुर में अखिलेश चौधरी ने इस रुद्राक्ष के पेड़ को अपने घर पे लगाया, गमले में लगाया, फिर उन्होंने विभिन्न मंदिरों में लगाया और आज यह रुद्राक्ष का पेड़ यहाँ पर फल लगे हैं, जिसे देखने के लिए, जिसे लेने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। भगवान शिव मंदिर में यह रुद्राक्ष का पेड़ जो भगवान शिव जी को काफी प्यारा है, काफी पसंद है, उनके शरीर में रुद्राक्ष जो शोभा बढ़ाती है, उस रुद्राक्ष को लेने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा पाठ के साथ पंडित से ग्रहण भी करते हैं। तो पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो रुद्राक्ष के पेड़ कहीं भी इस तरह के पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह के पेड़ देखने हैं तो जमशेदपुर आए और जमशेदपुर में आपको इस तरह के रुद्राक्ष के पेड़ जो दुर्लभ पेड़ है वो आप देख पाएंगे। रंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।